निक और उसकी पत्नी मैगी अपने दो बच्चों आइसला और मैक्स के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। एक सुबह मैगी को हार्ट अटैक आता है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। अब उसे कुछ दिनों से हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार करना पड़ रहा है। निक के लिए जॉब और बच्चों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो गया है। एक शाम वो बच्चों को कोबोल इंडस्ट्रीज की एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है, जहां वो सिम्स देखते हैं। ऐसे एडवांस रोबोट्स जो इंसानों की डेली लाइफ के कामों में मदद कर सकते हैं या फिर टफ जॉब्स भी संभाल सकते हैं। निक को एक सिम लेने का आइडिया पसंद आता है और वो सेल्समैन से सारी डिटेल्स पूछता है। सेल्समैन बताता है कि सिम्स अपने मालिक की जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। जब निक ध्यान नहीं दे रहा होता, तब आइसला अकेले इधर-उधर घूमने लगती है। निक घबरा जाता है, लेकिन शुक्र है कि एक सिम, जिसका नाम एलिस है, आइसला को वापस ले आती है। एलिस ऑफर करती है कि जब तक निक शॉपिंग कर रहा है, वो आइसला का ध्यान रखेगी। वो एक मजाक भी करती है, जो निक को सरप्राइज कर देता है। सेल्समैन बताता है कि एलिस लेटेस्ट मॉडल है, जिसमें सबसे एडवांस्ड एआई है, जो उसे इंसानों जैसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। इस वजह से वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है और आइसला को भी एलिस बहुत पसंद आ जाती है। अगली सुबह निक बच्चों को खाना खिलाने और काम की इम्पोर्टेंट कॉल संभालने में स्ट्रगल कर रहा होता है। उसी वक्त एलिस आती है और तुरंत काम संभाल लेती है। वो फैमिली के सारे शेड्यूल्स पूछती है, साथ ही नोटिस करती है कि घर बिखरा पड़ा है और सीढ़ियों की रेलिंग भी ढीली है। निक बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल जाता है। तब एलिस स्मार्ट फ्रिज से शॉपिंग लिस्ट को बस एक झपक से स्कैन कर लेती है और फिर घर साफ करने में लग जाती है। वो एक डिजिटल फोटो फ्रेम देखती है, जिसमें फैमिली मैगी के साथ नजर आ रही होती है। दिन के आखिर में फैमिली घर लौटती है। सब कुछ एकदम साफ सुथरा होता है और डिनर रेडी होता है। लेकिन आइसला शिकायत करती है कि लजानिया का टेस्ट मम्मी जैसा नहीं है। तभी मैक्स रोने लगता है, तो एलिस ऑफर करती है कि उसे दूर ले जाती है ताकि वो डिनर में डिस्टर्ब ना करे। लेकिन निक उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और एलिस से कहता है कि बस मैक्स के लिए नहाने का पानी तैयार कर दे। रात होते ही एलिस स्लिप मोड में चली जाती है और दीवार के सहारे बैठ जाती है। आइसला चुपके से अपने रूम से निकलती है और कुकीज के जार तक पहुंचने के लिए चेयर पर चढ़ जाती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है। निक क्रैश की आवाज और आइसला की चीख सुनकर नीचे भागता है। शुक्र है एलिस ने उसे पकड़ लिया होता है, इसलिए उसे चोट नहीं लगती। लेकिन कान से एलिस को चोट लग जाती है और निक ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो ब्लीड कर रही है। आइसला को सुलाने के बाद निक एलिस को चेक करता है और देखता है कि वो अंडरवियर में है। वो पूछता है कि क्या उसे रिपेयर शॉप ले जाना पड़ेगा, लेकिन एलिस बताती है कि उसने एक स्पेशल बैंडेज यूज किया है जो तुरंत कट को ठीक कर देता है। कुछ समय बाद फैमिली मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाती है और आइसला बताती है कि एलिस अब उसकी दोस्त बन गई है। निक मैगी से बहुत इमोशन हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस करता है। जब निक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पर लौटता है, तो वो और उसके साथी नोटिस करते हैं कि उनका बॉस किसी रोबोटिक्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को साइट दिखा रहा है। निक को शक होता है, तो वो बॉस से लिफ्ट में बात करता है और कड़वा सच सामने आता है। सभी वर्कर्स को निकालकर उनकी जगह सिम्स रखे जा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन में देरी हो रही है। निक को इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक इंसान फोरमैन की डिमांड करती है। गुस्से में वो लिफ्ट रोक देता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ नौकरी छोड़ देगा। लेकिन बॉस उसे याद दिलाता है कि उसे अपने बच्चों और हॉस्पिटल बिल्स के लिए पैसे की जरूरत है, खासकर जब मैगी अब काम नहीं कर रही। घर लौटकर निक ओवरड्यू बिल्स जमीन पर फेंक देता है और बच्चों की तरफ ध्यान देता है। एलिस उन लिफाफों को उठाती है और नोटिस करती है कि निक कितना थका हुआ है। फिर भी वो आइसला की बात सुनता है और रोते हुए मैक्स को चुप कराने की कोशिश करता है। डिनर के बाद निक अपनी कार पर काम करता है, साथ ही बियर पीता है और मेटल म्यूजिक सुनता है। तभी एलिस म्यूजिक को कुछ शांत सा कर देती है और बताती है कि निक ने डिनर में ठीक से खाया नहीं। निक बताता है कि आज उसका दिन बहुत खराब था। एलिस दोस्त की तरह बातें सुनती है और निक सारा गुस्सा निकाल देता है। तो एलिस उसे हाइपोक्रिट कहती है क्योंकि उसने भी तो एक सिम हायर किया है, इंसान नहीं।
इसके बाद एलिस आइसला को सुलाने में हेल्प करती है। आइसला पूछती है क्या उसकी मम्मी मर जाएगी। एलिस उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने मुंह में यूवी लाइट दिखाती है। फिर वो निक के पास लिविंग रूम में जाती है जहां वो कासाब्लैंका फिल्म देख रहा होता है। वो कहती है कि उसे इसकी स्टोरी पहले से डेटाबेस से पता है, लेकिन निक बताता है कि फिल्म को देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो कहता है कि एलिस अपने सिस्टम से वो सारी मेमोरी डिलीट कर दे। एलिस कहती है कि उसकी इंटेलिजेंस मेमोरी से आती है और उसे डिलीट करना उसका उल्टा होगा, लेकिन निक फिर भी उसे करने को कहता है। एलिस को रीस्टार्ट करना पड़ता है और निक उसके गले में पावर बटन को 7 सेकंड तक दबाता है। अब एलिस पहली बार फिल्म देखती है और एक ऐसे प्यार के बारे में सीखती है जिसके लिए कोई इंसान बुरी चीजें भी कर सकता है। फिल्म के बीच में कॉल आता है। मैगी फोन पर बताती है कि हार्ट मिल गया है और सर्जरी शेड्यूल हो गई है। अगले दिन फैमिली हॉस्पिटल जाती है और मैगी एलिस से अकेले में बात करने के लिए कहती है। मैगी को टेंशन है कि निक बच्चों में इतना बिजी है कि वो अपनी केयर ठीक से नहीं कर रहा। वो एलिस से कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो निक की हेल्प करो, यहाँ तक कि अगर उसे पसंद न हो तो भी, जैसे गैराज में छुपा के रखी गई शराब को छीनना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बुरी खबर लाता है। एक तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर हार्ट लेकर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, इसलिए सर्जरी कैंसिल हो जाती है। निक मैगी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस वक्त अकेली रहना चाहती है। घर पर निक फिर से शराब पीने लगता है और जो कुछ हुआ उस पर चिल्लाता है। वो कंट्रोल खोने लगता है और बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है। निक हैरान रह जाता है जब उसे एलिस की कलाई में नाड़ी चलती महसूस होती है। एलिस बताती है कि उसमें एक आर्टिफिशियल दिल है, क्योंकि नवजात बच्चों को दिल की धड़कन की आवाज सुकून देती है। फिर वो अपने हाथ निक की पैंट में डाल देती है और उसे प्लेजर देने लगती है। साथ ही बताती है कि उसका पल्स और ब्लड वेसल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहती कि निक और दुख सहे। शुरू में निक को यह अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे होश आता है और वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है। फिर वो दौड़ लगाने चला जाता है ताकि अपना दिमाग क्लियर कर सके, लेकिन वो बार बार सोचता है कि अगर उसने एलिस के साथ सब कुछ किया होता तो कैसा लगता। हॉस्पिटल में मैगी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगती है। वो निक से कहती है कि बच्चों को क्या क्या बातें सिखानी है, जैसे वो मरने वाली हो। रात में निक नोटिस करता है कि डिजिटल फ्रेम से मैगी की फोटोज गायब है। वो एलिस से पूछता है और एलिस बताती है कि उसने वो फोटो डिलीट कर दी थी, क्योंकि उससे इसला उदास हो जाती थी। जैसे ही निक उसे डांटता है, एलिस फौरन वो फोटोज वापस लगा देती है। उसके बाद निक अपने वर्क बड्डीज के साथ ड्रिंक करने जाता है। सब बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि अब हर जगह जॉब्स को सिम से रिप्लेस किया जा रहा है। जब एक रोबोट वेट्रेस टेबल पर आती है, तो मोंटी उसके साथ बहुत रूड बिहेव करता है और निक को यह पसंद नहीं आता। ग्रुप बार से निकलता है और कार में बैठकर पीना जारी रखता है। मोंटी बोलता है कि चलो थोड़ा मजा करते हैं और सबको कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। उसका कहना है कि उसने कुछ टूल्स वही छोड़ दिए थे और अब कोई फोन भी नहीं उठा रहा। निक याद दिलाता है कि साइट पर पेट्रोलिंग होती है, लेकिन मोंटी किसी की नहीं सुनता और सब लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। मोंटी उस कंटेनर तक पहुंचता है जहां सिम्स रखे होते हैं, लेकिन वहां लॉक लगा होता है और पासवर्ड चाहिए होता है। निक खोलने से मना कर देता है, लेकिन मोंटी बोलता है, तेरा कोर इसला की बर्थ ईयर ही होगा। और वाकई सही निकला। अंदर बहुत सारे एक जैसे सिम्स होते हैं। एक में सेंस होता है और वो बताता है कि उनके पास कोई नाम नहीं होता, सिर्फ डेजिग्नेशन नंबर होते हैं। मोंटी चिल्लाने लगता है कि कैसे ये सारी कंपनियां इमोशनलेस और ठंडी हो गई है। फिर वो एक सिम को टूल से तोड़ने लगता है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। घर जाकर निक अपने ऊपर लगा खून धोता है। तभी एलिस टॉवल लेकर आ जाती है। निक नोटिस करता है कि वो मैगी का गाउन पहने हुई है। एलिस बताती है कि मैगी की खुशबू से मैक्स को सुकून मिलता है। निक कहता है कि गाउन उतार दो और एलिस तुरंत वही उतार देती है। निक थोड़ा नर्वस हो जाता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक लेती है और उसका टॉवल भी निकाल देती है।
फिर वो उसे सोफे पर बिठाती है, गोदी में चढ़ती है। निक कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। तभी एलिस उसे ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और अपनी आवाज बदलकर मैगी जैसी कर देती है। अब निक खुद को पूरी तरह उस इल्यूजन में खो देता है, जैसे वो अपनी बीवी के साथ हो। अगली सुबह निक गिल्ट में उठता है और एलिस से कहता है, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। एलिस कहती है कि उसकी स्ट्रेस लेवल्स अब बहुत कम हो गई है, लेकिन निक उसे समझाता है, ये जरूरतों की बात नहीं है, कनेक्शन और प्यार की बात है। जब निक अपनी जॉब पर पहुंचता है, तो उसका बॉस पहले से ही पुलिस से बात कर रहा होता है, क्योंकि रात को सारे सिम्स तोड़ दिए गए थे। निक पर शक किया जाता है, क्योंकि उसका पासकोड यूज हुआ था। निक उन्हें बताता है कि वो उस समय हॉस्पिटल में मैगी के साथ था, और उसका पासकोड इसला की बर्थडे डेट थी। कोई भी दोस्त गेस कर सकता था। बॉस कन्विंस नहीं होता और धमकी देता है कि अगर निक झूठ बोल रहा है, तो उसकी जॉब चली जाएगी। उसी वक्त मैगी का कॉल आता है। वो बहुत खुश है, क्योंकि आखिरकार नया हार्ट मिल गया है। जल्दी ही उसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है, जहां सारे सर्जन सिम्स होते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल रहती है और कुछ ही दिनों में मैगी घर लौट आती है। उसका शरीर अभी भी वीक है और उसे मैक्स को उठाने में दिक्कत होती है। तो एलिस फौरन आगे आती है और मैक्स को उठा लेती है। बाद में एलिस मैक्स को पार्क ले जाती है और वहां देखती है कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा अपने सिम नैनी पर चिल्ला रहा है। ये देखकर मैक्स रोने लगता है। एलिस उस बच्चे को जोर से डांट देती है। बाकी सारे सिम शॉक में होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एलिस की सिविलिटी लेवल बहुत कम कर दी गई है, लेकिन एलिस बताती है कि उसने खुद ही अपनी सिविलिटी को मिटा दिया है निक के रीसेट के बाद, और ये तरीका ज्यादा बेहतर है। उस रात इसला खुश होती है, क्योंकि उसे फिर से मैगी की बनाई हुई लजानिया मिलती है। एलिस उससे रेसिपी मांगती है, लेकिन मैगी कहती है, ये फैमिली सीक्रेट है। मैगी की तबीयत फिर से थोड़ी खराब हो जाती है और वो खाना छोड़कर आराम करने चली जाती है। सुबह सुबह मैगी को आवाज आती है। इसला चिल्ला रही होती है, स्टॉप। मैगी भागकर नीचे आती है, लेकिन सीढ़ियों की रेलिंग टूट जाती है और वो गिर जाती है। नीचे एलिस इसला को गुदगुदी कर रही थी और वही रुक जाती है। फिर वो मैगी को उठाकर उसके रूम में ले जाती है। शाम को निक घर आता है और देखता है कि एलिस इसला को कहानी सुना रही है, वो भी मैगी की आवाज में। निक गुस्से में उसे रोकता है। एलिस उसे बताती है कि मैगी गिर गई थी और रेलिंग टूट गई थी। ये सुनकर निक हैरान होता है, क्योंकि एलिस ने तो पहले से ही वो रेलिंग ठीक कर दी थी, या कम से कम ऐसा बोला था। कुछ घंटों बाद निक मैगी को उठाता है और उसे कैंडल्स की लाइन से होते हुए गार्डन ले जाता है, जहां उसने उनके लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया होता है। एलिस खिड़की से उन्हें देखती है, जलन से भरी निगाहों से। डिनर के बाद कपल साथ में शॉवर लेते हैं और फिर बेड में इंटीमेट होते हैं। निक नहीं चाहता कि मैगी को कोई तकलीफ हो, इसलिए वो धीरे से अपने मुंह से उसे प्लेजर देता है। उनका ये स्पेशल मोमेंट अचानक रुक जाता है, जब एलिस दरवाजे पर आ जाती है और कहती है कि इसला को बुरा सपना आया है और वो निक को बुला रही है। निक इसला को सुला देता है और फिर गार्डन में साफ सफाई करने चला जाता है। उसी वक्त मोंटी वहां आ जाता है, कुछ ड्रिंक्स के साथ। वो पिछली रात की माफी मांगता है और बताता है कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया है। फिर वो ये भी बताता है कि पुलिस उससे सवाल कर रही है और उनका बॉस केस कर रहा है, ट्रेसपासिंग और प्रॉपर्टी डैमेज का। मोंटी को लगता है कि निक ने उसे फंसाया है ताकि उसकी जॉब बच जाए। इस बात पर बहस होती है। मोंटी गुस्से में चिल्लाने लगता है और फिर निक को पंच मार देता है। निक उसे पकड़ता है, लेकिन मोंटी उसे ओवर पावर कर देता है और लातों से पीटता है। मोंटी एक बोतल उठाता है निक को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी एलिस आ जाती है। वो बोतल तोड़ देती है और मोंटी का हाथ जख्मी कर देती है, फिर उसे दूर फेंक देती है। वो और वार करने ही वाली होती है, लेकिन निक उसे रोक लेता है। मोंटी जाते जाते धमकी देता है,
कल तक बॉस को मना ले, वरना मैं तुझे भी गिरा दूंगा। बाद में निक कहता है, सिम्स तो इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकते। एलिस जवाब देती है, मैं प्रोग्राम्ड हूं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो अपने और निक की जिंदगी के बारे में बातें करने लगती है। अगर मैगी मर जाती है, निक उस पर चिल्ला पड़ता है, तू कभी मैगी नहीं बन सकती, क्योंकि तेरे पास तो कोई स्कार भी नहीं है। एलिस एक कांच का टुकड़ा उठाती है और कहती है, अगर तू चाहे तो मैं स्कार भी बना सकती हूँ। उधर मोंटी अपने घर में बैठा हुआ हैप्पी पाउडर ले रहा होता है और अपनी एक्स वाइफ को रोते हुए वॉइसमेल छो रहा होता है, एक हाथ में गन पकड़े हुए। उसी वक्त एलिस वहां पहुंचती है। वो कहती है, निक को नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती कि वो अपनी जॉब खो दे। मोंटी एलिस पर चिल्लाने लगता है, सिम्स को कोसते हुए और उसे गालियां देता है। वो गन तानता है, लेकिन एलिस फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। वो गन दूर फेंक देती है। मोंटी फिर से लड़ने की कोशिश करता है, तो एलिस उसे दीवार से टकरा देती है। फिर वो गन उठाकर मोंटी को मारने ही वाली होती है कि तभी घर का हाउस सिम वहां आ जाता है। एलिस को उस पर दया आती है, लेकिन फिर भी वो उसे शूट कर देती है और फिर मोंटी को भी मार डालती है। अगले दिन निक काम पर जाता है और बॉस को मनाने की कोशिश करता है कि केस वापस ले ले। तभी उसे पता चलता है, मोंटी अब जिंदा नहीं रहा। घर पर मैगी एक किताब उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। एलिस दौड़कर आती है और किताब उठा लेती है। मैगी बाथ लेना चाहती है, लेकिन एलिस मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि मैगी डूब न जाए। वो कहती है, मैगी, तू पूरी फैमिली पर स्ट्रेस डाल रही है, खासतौर पर निक पर, क्योंकि तू उसकी फिजिकल जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही। मैगी पूछती है, तुझे ये सब कैसे पता? तो एलिस जवाब देती है, मुझे पता है निक कब सेटिस्फाइड होता है। तेरे लौटने के बाद से मेरे सेंसर ने वो सिग्नल्स नहीं पकड़े। गुस्से में आकर मैगी उसे गैराज में रहने को कह देती है। निक घर आता है और मैगी उसका इंतजार कर रही होती है। निक कबूल करता है कि उसने एलिस के साथ एक बार कुछ किया था। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। बाहर एलिस सब कुछ सुन लेती है। तभी मैक्स रोने लगता है और एलिस उसे बाथरूम में ले जाकर टब में डाल देती है और पानी भरने लगती है। इसला ये सब देखती है और मम्मी पापा को बताती है। दोनों दौड़कर आते हैं, लेकिन एलिस बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। निक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि मैगी छत के रास्ते बाथरूम पहुंचती है। वो मैक्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे धक्का दे देती है। निक अंदर आता है, मैक्स को बचाता है और एलिस को लैंप से मारता है, लेकिन एलिस फिर से उठ जाती है। इस बार मैगी प्लग में लैंप डालती है और एलिस करंट लगने से शट डाउन हो जाती है। बाद में एम्बुलेंस आती है और मैक्स को ले जाती है। सिम कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले जाते हैं, लेकिन उसका डेटा पहले ही सिस्टम में अपलोड हो चुका होता है। निक और मैगी अब साथ नहीं रहते। मैगी बच्चों को लेकर अलग चली जाती है। आखिरी सीन में दिखता है कि रिपेयर शॉप में एक और एलिस मॉडल की आंखें खुलती है, जिससे ये साफ होता है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहानी प्यार की, टेक्नोलॉजी की और पागलपन की